हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप सभी? और मैं रुद्रेश राघव। भाई, अग्निवीरों की समझ लो मजे हो गए। ठीक है, मतलब जो सोच रहे थे हम और आप सभी मिलकर के, आखिरकार वो दिन आ ही गया। अब देखिए, इसमें क्लियरली सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं, दोस्तों के साथ शेयर कर देना भाई। और एयरफोर्स का तो रिजल्ट इन्होंने दिया बहुत लेट, लेकिन नेवी का और आर्मी का रिजल्ट लेट है ना? वो क्यों है, इस चीज को थोड़ा ध्यान से देखें। सेना और वायुसेना में 50%, सेना और वायुसेना में 50%, नौसेना में 75% अग्निवीर हो सकते हैं स्थायी। नौसेना में, जी हाँ, यानी कि आपका जो एयरफोर्स है और आर्मी है, एयरफोर्स और आर्मी दोनों में तो कितने होंगे? 50% परमानेंट होंगे। और 75% परमानेंट किस में करेंगे? नेवी में। मतलब सीधी सी बात है, आप सभी समझना ध्यान से कि इतना जोरदार मौका है आप सभी के लिए। अभी ये देखिए, प्रस्ताव जो है तीनों सेनाओं की तरफ से भारतीय सरकार को जा चुका है। अब बात ये है सारी, ये तो कंफर्म हो ही गया कि हाँ जी, गलती किसी से भी हो सकती है, चाहे सरकार ही क्यों ना हो। ठीक है, अब इसमें सबसे बड़ा फायदा क्या होगा उस चीज को हम देखेंगे। आइए मैं आपको पूरी खबर पढ़वा देता हूँ। ठीक है, पूरी खबर पढ़वा देता हूँ, ध्यान से देख। ये देखो, सेना और वायुसेना में 50%, सेना और वायुसेना में मतलब आर्मी और एयरफोर्स में 50%, नौसेना में 75% अग्निवीरों को स्थायी करने पर करने के प्रस्ताव पर रक्षा मंत्रालय विचार कर रहा है। अब रक्षा मंत्रालय विचार कर रहा है, मतलब सीधी सी बात यह है, तीनों सेनाओं की तरफ से प्रस्ताव जा चुका है कि जी हमें इतने इतने परसेंट बच्चों को परमानेंट करना ही पड़ेगा। अब सरकार में जो बैठे हैं लोग, वो तो आपको पता ही है किस क्वालिटी के लोग बैठे हैं। तो वहाँ ये जो हमारे जितने भी ये युवा हैं और इनके घर के सदस्य हैं, उन सभी की इच्छा तो यही है कि बालक एक बार जाए तो परमानेंट हो जाए। लेकिन इतनी भी सहूलियत बहुत रहे कि जी ये 50%, 50-50% ही जल्दी से जल्दी हो जाए। ये बहुत बड़ी आपके लिए एक सहूलियत होगी। आगे की जानकारी को देखें क्या है। अग्निवीर योजना के लिए सेना में 4 साल की सेवा निर्धारित है। अब तक 4 साल बाद सिर्फ 25% को ही स्थायी तौर पर सेना में शामिल करने की योजना है। यानी अभी वर्तमान में जो हमारी योजना है, आप सबको पता है कि 2022 में, ठीक है, 2022 में इसको लागू करके, और ये फिलहाल में जो हमारी ये प्रस्तावना, ये जो चल रही है स्कीम, इसमें क्या है, 75% तो होंगे इस समय वापस, और 25% क्या होंगे? परमानेंट। ये पता है ना आपको, ये है। लेकिन अभी जो है आगे का क्या है, अग्निवीरों के पहले बैच का होगा, वहां से अब रिटायरमेंट। तो अब जो है वर्तमान में कंडीशन क्या रहेगी? वैसे एक बात तो है कि हमारी जो ये सेना है या हमारी जो सरकार है, इसको ये फैसला जुलाई के महीने में ही ले लेना चाहिए, है ना? इससे क्या है कि युवाओं जो भी इस भर्ती होना चाहते हैं, जिनके मन में किसी प्रकार के डाउट हैं, क्योंकि भर्ती इस समय चल ही रही है, और आने वाले समय में जितनी भी भर्तियां, उनमें बच्चे अपना खुल के दमखम लगा सकें। बहुत सारे बच्चे इसी चीज से रहते हैं परेशान, अरे कि मैं क्या करूंगा जाके, 25% तो कुल परमानेंट होते हैं। देखिए, कहने को कुछ कहे ही जाए कोई, लेकिन युवाओं के मन में ये चीज रहती तो है। वो बात अलग है, भले ही 4 साल बाद वहां से वो खुद आ जाएं, लेकिन मन में एक सभी के में ये रहता तो है ही कि हाँ भाई, काश हम भी जो है परमानेंट होते। तो आप सभी इस चीज को समझिएगा कि अग्निपथ स्कीम में जो बदलाव है, इसको लेकर के ये जो बड़ी खबर है आप सबके सामने, इसमें सेना ने तो भेज दिया प्रस्ताव। जैसे बदलाव को लेकर रक्षा मंत्रालय गंभीर, सेना के प्रस्ताव पर विचार है। ऐसा विचार क्यों? सेना की ट्रेनिंग कठिन प्रक्रिया है, सिर्फ 4 साल की सेवा अवधि में पेशेवर सैनिक तैयार नहीं किए जा सकते। सेना की ट्रेनिंग और सैन्य भावना होती है, अच्छे प्रशिक्षित सैनिक भी सेवा में नहीं रह पाते, इससे असर पड़ता। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, आप सब समझना, ठीक है?
जैसे कि अभी फिलहाल अग्निवीर को लेकर के मैं आपको एक चीज और बताऊं, 2026 में तो रिटायरमेंट हो ही रहा है। देखिए आजकल क्या है, जो हमारी ट्रेनिंग है, हमारी ट्रेनिंग कैसी है, टेक्निकल है, टेक्निकल ट्रेनिंग है अपनी। और ये टेक्निकल जो ट्रेनिंग है ना, अब एक बात बताओ आप सोच के, आज की डेट में जो ट्रेनिंग है वो टेक्निकल ज्यादा होगी, जैसे बॉम्बार्डिंग है, मशीन गन्स है, या फिर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, हर एक किसी में आजकल टेक्निकल काम ज्यादा रह गया। और टेक्निकल काम ज्यादा रह गया तो इसमें यह है कि मैं मानता हूं कि आप पदों को बढ़ा नहीं सकते, पदों को कम रखना पड़ेगा, पदों को कम रखना पड़ेगा, जहां तक मुझे लगता है रखना पड़ेगा। क्यों, आप समझना इस बात को, कम रखना पड़ेगा वो, जहां तक है मुझे लगता है, उम्मीद है मेरी, ठीक है। ये क्या उम्मीद है, ध्यान से समझना। उम्मीद इसलिए है क्योंकि आज 10 लोगों के काम को 2 लोग बैठ के एक ऑफिस में से ऑपरेट कर रहे हैं। हालांकि हर जगह पे नहीं कर सकते, लेकिन काफी हद तक। जो हमारे बॉर्डर सिक्योरिटीज हैं, बॉर्डर सिक्योरिटीज हैं, आजकल आप सबको पता है हर जगह पर टेक्नोलॉजी से काम चल रहा है ना। पहले सिपाहियों को पहरा देना पड़ता था बहुत जबरदस्त तरीके से, और आज क्या है, सब कुछ सर्विलेंस जो हो रहा है ज्यादातर सभी जगह, हमारे देश में क्या सब जगह ही वो ड्रोन से हो रहा है, या फिर एक से एक जबरदस्त सीसीटीवी है जो कि बहुत जबरदस्त तरीके से पकड़ रखते हैं। तो पहले जैसी सुरक्षा, जो यानी जवानों को बहुत तैनाती से रहना पड़ता था, तो धीरे धीरे उसका जो पहले जैसा काम था वो तो अब है नहीं, क्योंकि आजकल सारा काम कैसा रह गया, टेक्नोलॉजी का रह गया। तो इसमें जो इनको ट्रेनिंग दी जा रही है, टेक्निकल ट्रेनिंग दी जा रही है। अब जब टेक्निकल ट्रेनिंग दी जा रही है तो सीधी सी बात है, खर्चा ज़्यादा आएगा, कॉस्ट जो इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो पदों की संख्या तो कम रहेगी आने वाले समय में, हर देश में ही, हमारे देश में नहीं, हर देश में। ये देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ग्लोबली, उनका प्रभाव हर जगह पड़ता है। जैसे कि अब आप देख रहे हो, आज इस समय पे हर जगह महंगाई है, हर जगह भारत में कुछ ज़्यादा ही महंगाई चल रही है। तो ये एक समय है, अब इस समय आने वाला जो समय है हर देश के लिए यही है कि वहाँ की सेना को जो मजबूत किया जा रहा है, हर देश की सेना जो मजबूत हो रही है वो किससे हो रही है, अपनी टेक्नोलॉजी को इनहेंस करके, यानी कि आपकी टेक्नोलॉजी को इनहेंस करके। अब जितने भी युवा साथी ट्रेनिंग कर रहे हैं, ट्रेनिंग स्किल इनकी जबरदस्त है। 4 साल बाद अगर इनको वापस कर दें तो इतनी जबरदस्त ट्रेनिंग जो इनको दी गई है वो कहीं और तो काम आनी नहीं है। भाई कॉर्पोरेट में आके, यानी प्राइवेट सेक्टर में आके सिक्योरिटी में ऐसा तो है नहीं कि जी यहाँ पे मशीन गन वगैरह चलानी है उन्हें, है कि नहीं। तो इतनी ज़्यादा जबरदस्त टेक्निकल उनकी ट्रेनिंग होगी, तो उस चीज़ को ध्यान में रख के मजबूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को परमानेंट किया जाए, क्योंकि बहुत पैसा इन्वेस्ट होगा जिस समय पर इनकी टेक्निकल ट्रेनिंग चलेगी। यू वुड नॉट बिलीव, अगर एक ड्रोन की कीमत भी देखें तो कई कई 100 करोड़ होती है क्या नहीं। जिनको बच्चों को, जिनको सिखाया जाता है, जिनको ऑपरेट करना सिखाया जाता है, जो कि आर्मी में इस समय जबरदस्त तरीके से शामिल हो गए। और इसमें क्या, प्राइवेट सेक्टर की भी कुछ कंपनियां हैं मेक इन इंडिया के तहत जो इसमें काम कर रही हैं। जैसे अडानी ग्रुप है, दैट इज आल्सो मैन्युफैक्चरिंग रोबोटिक्स फॉर द इंडियन डिफेंस, तो वो भी बना रही है। क्यों, क्योंकि आप सबको पता है अब आज का जो जमाना है वो सैनिकों का तो देखो हमेशा रहेगा, बट फिर भी आज का जो जमाना है वो टेक्नोलॉजी का है। हमारे पास कितनी हाईएस्ट टेक्नोलॉजी है, तो इतनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी जो हम और आप सब देख रहे हैं, जो आजकल यूज हो रही है, ऐसा कोई वॉर नहीं है जहां पर आप देखेंगे कि आमने सामने की लड़ाई रह गई हो। आमने सामने की नहीं है, बस ऑफिस में से बैठे बैठे काम करने का जमाना आ गया है भाई। और तो और हम भी आज अगर आपके सामने काम कर रहे हैं तो बस वीडियो में ही आपके सामने आ रहे हैं, बाकी सारा काम ऑटोमेशन पे हो रहा है। समझ रहे हैं कि नहीं। तो आप इस चीज़ को समझिए कि ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए। इस पे प्रस्ताव आना बाकी है, और देखिए हालांकि अंतिम जो फैसला है वो रहेगा तो सरकार का ही, अंतिम फैसला रहेगा सरकार का। लेकिन एक बात तो पक्की है, ये तो आप मान ही सकते हैं पूरे भरोसे के साथ में आप, कि भाई 25% तो परमानेंट नहीं रहेगा। अब ये जो 25% वाला चक्कर है ये तो परमानेंट वाला चक्कर नहीं रहेगा अब, ठीक है। 25% की जगह चाहे तो 50% हो है ना, चाहे तो 50% परमानेंट हो, या हो सकता है कि सारे बच्चों को ही 75% परमानेंट कर दिया जाए, क्योंकि प्रस्ताव
जो है भेजा गया है। अब इसमें जैसे 75% नौसेना में यानी नेवी में 75% को परमानेंट किया जाएगा। तो नेवी में 75% को परमानेंट करने का मतलब है कहीं ना कहीं आपको इसमें एक बड़ा वो मिल जाता है मौका। क्योंकि देखो जैसे कि अब इसमें एक क्वेश्चन और सभी के दिमाग में कि सभी कैसे परमानेंट होंगे। तो देखो एक बात समझना, जब 100 लड़कों में से 75 को या 50 को परमानेंट कर दिया, 50% परमानेंट हो गए और 50% हो गए आपके बाहर। ठीक है, बाहर। तो ये जो बाहर होंगे ये तो 100 में से ही होंगे। इसमें कम से भी कम आप देखिएगा 20% तो युवा कम से कम ऐसा होगा, 20% तो जो ये कहेगा कि भाई मुझे तो आगे काम ही नहीं करना, दे डू नॉट वांट टू कंटिन्यू देयर सर्विस। यानी 20%, 20% आई होप 20% अवर सोल्जर्स विल नॉट कंटिन्यू, वो शायद कंटिन्यू ही नहीं करेंगे। अब ऐसा जो है इसमें 20% अगर कंटिन्यू नहीं करते हैं तो इसमें से तो वैसे भी 70 से 80% तो वैसे ही बचेंगे, 80% तो वैसे ही बचेंगे और फिर उसमें से कुछ बच्चों को बाहर किया जाएगा। समझ रहे हैं? तो आप ये समझना कि भाई आपके पास में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अब आने वाले समय में, तीनों सेनाओं में किसी में भी भर्ती हो जाओ, इतना मौका बहुत है। और वहां से आने के बाद भी आपको कोई समस्या नहीं है, क्योंकि आने के बाद भी आपको हर जगह रिजर्वेशन मिल रहा है, कहीं 10%, कहीं 20%। और जैसे आईटीबीपी या फिर सॉरी आपका बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में तो आपको 50% लिया जा रहा है। तो इससे बड़े और मौके कहाँ मिल सकते हैं। और जो स्टेट पुलिस है, स्टेट पुलिस में या फिर दिल्ली पुलिस में देख लो, दिल्ली पुलिस में आपके लिए 20% का अनाउंसमेंट हो चुका है कि नहीं। और इधर आपका हर जगह स्टेट में, यूपी में या फिर सब जगह देख लो, हर जगह आपको खुली हुई अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप जहां जाओगे वहां आपको मौका मिलेगा। तो फिर घबराने की ज़रूरत नहीं है, ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करते रहो। किसी का कोई डाउट है तो नीचे कमेंट में बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जय हिंद साथियों।